स्क्रीन पर आपको दो पिक्चर्स दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इन दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस बताने का कोशिश करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन दोनों पिक्चर्स में कुछ डिफरेंस है भी या नहीं। एक्चुअली में ये दोनों पिक्चर्स एग्जैक्टली सेम है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप इन दोनों पिक्चर्स के हर पहलू को आप ध्यान में दे दें, आप उसका शेप देख लें या फिर उन दोनों पिक्चर्स का साइज देख लें, वो हर पहलू में एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम हैं और इनमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो ये दोनों पिक्चर्स एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएंगे। एग्जैक्टली ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। आपको यकीन नहीं है तो हम करके देख सकते हैं। हम इसको अगर यहाँ से उठाएं और इसको इसके ऊपर अगर हम शिफ्ट कर दें, एग्जैक्टली सेम हो गया। अब हम वापस आते हैं दोनों फिगर्स पे। जी हाँ, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, FIGURES, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या फिर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। आई थिंक इस वर्ड कॉन्ग्रुएंट का आइडिया क्लियर हो गया होगा कि वो दोनों फिगर्स एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम हैं। उन दोनों का शेप हो या फिर साइज हो, हर पहलू में वो दोनों फिगर्स एग्जैक्टली सेम है। या फिर अगर आप इसको ऐसे समझना चाहें तो कह सकते हैं कि अगर वो दोनों फिगर्स एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जा रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी शेप है, लेट्स से ऐसा कुछ या फिर ऐसा, कोई भी एक रैंडम शेप हमने ले लिया। अब अगर मुझे इस शेप का कोई कॉन्ग्रुएंट शेप बनाना है तो वो एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा कि मैं इसको यहाँ से कट कर लूँ और कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँ। तो ये दोनों जो फिगर्स होंगे वो शेप और साइज दोनों में तो इक्वल होंगे ही, क्योंकि तो मैंने इसको एग्जैक्टली कॉपी किया है। तो ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक वैसे ही अगर मेरे पास कोई यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल है, कोई भी ऐसा एक रैंडम ट्रायंगल है और मैं चाहता हूँ कि इसका एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाऊँ, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊँ जो कि शेप और साइज दोनों में इस ट्रायंगल जैसा ही हो, तो सबसे आसान तरीका तो यही होगा कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करके उसके बगल में पेस्ट कर दूँ। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों हर पहलू में सेम है। चलिए इसकी नेमिंग कर देते हैं थोड़ी। अब जैसा कि हमने इस ट्रायंगल को यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया था, तो हम यहाँ से देखिए कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये तीसरा एंगल, ये वाला तीसरा एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। और क्या क्या इक्वल है वो देख लेते हैं। ये साइड इस साइड के बराबर हो गई, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई, और फाइनली ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर हो गई। तो इसको मैं मैथ की भाषा में ऐसे लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है एक इक्वल टू बना के उसके ऊपर एक छोटा सा कर्ली सा लाइन बना देना, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब इस एक्सप्रेशन में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि जो साइड AB है वो DE के बराबर है, AB DE के बराबर है, हाँ सही बात है। BC EF के बराबर है, BC EF के बराबर है, बिल्कुल सही। AC DF के बराबर है, साइड AC DF के बराबर है, हाँ बिल्कुल सही बात है। एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल A एंगल D के बराबर हो गई, एंगल B एंगल E के बराबर हो गई जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और एंगल C एंगल F के बराबर हो गई। तो जब भी आप दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को ऐसे मैथ की भाषा में लिखें, हमेशा ध्यान रखें कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें इक्वल हैं उसको आप कॉरेस्पॉन्डिंग जगहों पर डालेंगे। अब अगर मैं इस फिगर को रोटेट भी कर दूं कुछ ऐसे और यहाँ पे डाल दें, तो ये लिखना एकदम गलत होगा कि ट्रायंगल ABC is
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFE। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि A जो है वो एंगल D के बराबर है, लेकिन एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, जैसा हमने देखा था। इसीलिए इस बात का बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कॉन्ग्रुएंसी चेक कैसे करेंगे, अगर मेरे पास दो फिगर्स और मुझे बोला जाए कि बताइए कि ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो मैं चाहूँगा पहले वीडियो को पॉज करें और इसका जवाब खुद से सोचें। तो जैसा हमने अभी तक देखा कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि अगर दो फिगर्स हो तो वो दोनों हर एक एस्पेक्ट में, हर एक पहलू में एक दूसरे के बराबर हो, चाहे वो शेप हो या साइज हो। तो अगर आप ऐसा बता पा रहे हैं दो फिगर्स के लिए, तो वो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि इस ट्रायंगल में इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होना चाहिए, और इस ट्रायंगल का ये तीन एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो जाना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन क्या हमेशा मुझे ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी जानने के लिए उसके साइड्स, उसके एक्चुअली तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स को देखना पड़ेगा? अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से पूछूं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मुझे पता करना है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या मैं हमेशा उसके इन 6 चीज़ों को दूसरे ट्रायंगल के इन 6 चीज़ों से मिलाता रहूँगा? तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें ऐसी क्या मिनिमम कंडीशंस, मिनिमम चीज़ें जो हमें दी रहें, जिसके बेसिस पे हम बता पाएं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं। तो स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर लेते हैं हम। तो लेट्स से, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, कुछ ऐसा, और जिसके मान लेते हैं कि हमें, चलिए तीनों साइड दिए हुए हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा ABC, मान लेते हैं ये हमारा कुछ 9 सेंटीमीटर है, ये हमारा कुछ 6 सेंटीमीटर है, और ये कुछ 5 सेंटीमीटर है। हमको बस ये तीनों चीज़ दे दी हुई हैं। अब हमें एक ऐसा ट्रायंगल सोचना है जिसके तीनों साइड्स और ये तीनों एंगल्स जो कि नहीं दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली इस ट्रायंगल के इक्वल हों। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम इन तीन कंडीशन, ये साइड और ये वाली साइड के बेसिस पे क्या एक ऐसा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना सकते हैं? तो चलिए कोशिश करते हैं। तो अब हम चलिए इसके जैसा एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक 9 सेंटीमीटर की लाइन ले ली। यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम देते हैं E और F। एक कॉम्पास लिया जिसकी विड्थ हमने 5 सेंटीमीटर पे सेट कर दी, और यहाँ पे आर्क बनाने की कोशिश की 5 सेंटीमीटर विड्थ की। तो वो मान लेते हैं कुछ यहाँ पे बना होगा। ठीक उसी तरीके से पॉइंट F से हमने एक 6 सेंटीमीटर चौड़ी आर्क बनाने की कोशिश की, जो चलिए कुछ यहाँ पे मिलता है। अब जब आप ऐसा करिएगा तो आप देखिएगा कि सिर्फ एक यूनिक पॉइंट पे, एक ही ऐसा यूनिक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं। मतलब क्या कि अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ, मान लीजिए G, तो इस G पॉइंट से पॉइंट E 5 सेंटीमीटर पे होगा, और सेम इसी G पॉइंट से पॉइंट F 6 सेंटीमीटर पे होगा। ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये तो हमारा 9 सेंटीमीटर था। तो हमने देखा कि हमें एक ऐसा यूनिक ट्रायंगल मिला जिसकी साइड लेंथ इस ट्रायंगल के बराबर है, जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम चाहे तो इसको ओवरलैप करके भी देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं और इसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करूं, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप करेगी। हालांकि यहाँ पे उतनी एग्जैक्ट नहीं बनी है, लेकिन वो एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, जिसके कारण इन दोनों ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC और EFG का, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि अगर हमें ट्रायंगल का सिर्फ तीनों साइड दे दिया जाए तो हम एक ऐसा ट्रायंगल बना पाते हैं जो कि एग्जैक्टली उस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है।
इसलिए हमारा जो पहला कंडीशन या फिर पहला क्राइटेरिया आया वो है हमारा SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जिसका मतलब हुआ कि अगर हमें किसी एक ट्रायंगल का तीनों साइड दे दिया जाए और अगर दूसरे ट्रायंगल के वो तीनों साइड के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और उसके अलावा हमें कोई और चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल G, ध्यान रहे यहाँ पे GEF के, क्योंकि AB G के बराबर है, BC EF के बराबर है और AC GF के बराबर है। और किस कंडीशन से? बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया।